हेलो बेटा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। बेसिकली आज की क्लास में हम कवर करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। और बेटे आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हमने मोल के क्वेश्चंस करने हैं ना, नीट और जेई में, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0020 इज। हमें बताना है कि 0.0020 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है बेटे। तो देखो, पहले तीन जीरोस जो हैं, दे आर लीडिंग जीरोस, राइट। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है। 2 is significant and this is trailing zero. ट्रेलिंग जीरो डेसिमल में सिग्निफिकेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा, देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0020। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, चूज द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इन चारों में कौन सा इनकरेक्ट मैच है। बेटा, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट्स हमें दूसरी तरफ दिए हैं एम्पेयर। दिस इज ट्रू। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स एम्पेयर ही होते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके एसआई यूनिट्स दिए किलोग्राम। बेटे, दिस इज रॉन्ग। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट होते हैं मोल। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट्स दें कैंडेला। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के यूनिट्स दिए केल्विन। दिस इज अगेन ट्रू। तो इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट है हमारे पास बी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट्स किलोग्राम नहीं, मोल होते हैं। राइट। नाउ question number 3 is, which pair of species follows second which pair of species which follows law of multiple proportion। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इनमें से कौन सा पेयर फॉलो कर रहा है। बेटे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं टू एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें दो एलिमेंट के कंपाउंड्स ही गिवन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कार्बन फर्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट। कार्बन को हम बेटा काउंट कर चुके हैं। सल्फर इज आर एलिमेंट नंबर 3, तो ये ऑप्शन तो हो गया रिजेक्ट। सेकंड है नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड, अगेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज आवर ऑप्शन। इस ऑप्शन में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। हमें बताना है कि 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया ने एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को बेटे हम करते हैं मोल्स के फॉर्मूले से। ठीक है। आपको पता है, अगर गैसेस हमारे पास एसटीपी पे दी होती हैं तो हम मोल्स निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। यहां पे हमसे पूछा गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मोल्स इनटू 22.4 लीटर। एंड मोल्स यहाँ पे हम कैसे निकालें, मोल्स निकाल लेंगे गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू 22.4 लीटर। गिवन वेट इज 3.4। अमोनिया का मोलर मास होता है बेटे 17 इंटू 22.4 लीटर। हमारे पास सॉल्व करके वॉल्यूम आ जाएगी 4.48 लीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next question is, which of the following is an incorrect statement about Dalton's atomic theory? हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट इज, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। ये बिल्कुल सही बात है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल। राइट। ऑप्शन 2 है,
atoms of different elements have different mass. This is again true. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉस्टुलेट था, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट भी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज अगेन ट्रू। बेटे ये तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल है। अगर एटम इंडिविजिबल है तो हम ना एटम को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। लास्ट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एंड सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। यहां पे हमें दिए डिफरेंट, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू। बेटा 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 raised to the power -27 kg, या फिर 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज molecular mass of glucose, that is C6H12O6 molecule is। बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं एएमयू या यू में, दैट इज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होगा 6 × 12, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, प्लस 12 × 1 प्लस 6 ऑक्सीजन का वेट है 16। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 180, दैट इज 180 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 यू एंड मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास एक मोल का मास होता है इन ग्राम्स। यहां पे हमसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो इसका आंसर होगा 180 यू। यू मींस यूनिफाइड मास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 gram of nitrogen has same number of atoms as in। बेटा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। क्वेश्चन में हमें बोला है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल्स कैसे निकालें? गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रोस नंबर। नाइट्रोजन N2 की एटॉमिसिटी है 2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ रहा है 2Na, राइट। अब देखते हैं किस ऑप्शन में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स 2Na ही आ रहे हैं। CO2 में मोल्स आएंगे 22/44 गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी ऑफ CO2 है बेटा 3। ठीक है, 22 1s are 22, 22 2s are 44, तो ये आपके पास आंसर आया है 3/2Na। ठीक है, नेक्स्ट 16 ग्राम O2। 16 ग्राम O2 के हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं मोल्स गिवन वेट अपॉन 32 मोलर मास इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी इज 2। 16 2s are 32, ये आपके पास आया Na। अगेन दिस इज नॉट द ऑप्शन, हमारे पास आंसर तो 2Na आना चाहिए। अब हम बात करते हैं 32 ग्राम्स ऑफ ओजोन। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी इज 3। ठीक है, तो यहां से कैंसल हो जाएगा ये 3 1s are 3। ठीक है, 3 6s are 18, 16 2s are 32,
तो ये आपके पास आ गया 2Na। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपके पास 2Na आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 में भी बेटे जब आपने सॉल्व किया नंबर ऑफ एटम्स तो आपके पास अगेन 2Na आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा सही, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है सबको, सब सुन रहे हैं? चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन: एक्स 290% and x 202, that is 10%. The weighted average atomic mass of naturally occurring element x is closest to। बेटे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होगा मास ऑफ वन आइसोटोप दैट इज 200 into percentage of first isotope that is 90 plus mass of second isotope that is 202 into percentage of second isotope that is 10 upon 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 18,000 प्लस 2020 अपॉन 100, ये आपके पास बेटा सॉल्व करके आएगा 20020 अपॉन 100, दैट इज 200.2 AMU। तो आपके पास आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 200.2 AMU। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको बताना था एवरेज एटॉमिक मास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज्ड फॉर 10 रेज टू द पावर -3 इज। 10 रेज टू द पावर -3 के लिए हम यूज करते हैं बेटा मिली। ठीक है, मिली। नेक्स्ट, इफ मास परसेंटेज ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव इन अ बायोमोलिक्यूल इज 0.04%। हमें जिंक की मास परसेंटेज दी है, इसको कैसे रीड करेंगे? 0.04 ग्राम जिंक इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यहां पे हमारे पास है बायोमोलिक्यूल, मींस 0.04 ग्राम जिंक इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ बायोमोलिक्यूल, राइट? अब आगे हमें बोला है बेटा, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बायोमोलिक्यूल विल बी। बेटे हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? हम ना मोल्स इक्वेट कर देंगे, जैसे मोल्स ऑफ जिंक इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, राइट? मोल्स ऑफ जिंक कैसे निकालेंगे बेटा? मोल्स ऑफ जिंक निकालेंगे गिवन वेट ऑफ जिंक upon molar mass of zinc given weight of biomolecule upon molecular mass of biomolecule। इसी को यहाँ पे हम नाम दे देंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का। अब वैल्यूज पुट करते हैं। जिंक का वेट दिया है 0.04, मोलर मास ऑफ जिंक भी यहाँ पे गिवन है दैट इज 65.4, वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल आपके पास गिवन है बेटे 100, और ये तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। जब यहां से आप मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5U। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस में हम मोल्स को सेम कर देंगे, एलिमेंट एंड पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल के मोल्स को सेम कर देंगे, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल ही हमारे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एसआई यूनिट्स होते हैं मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एसआई यूनिट होते हैं बेटे मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सैंपल ऑफ CO2
CO2 का total number of electrons in a sample of CO2 is 4.4 into 10 raised to the power 26. हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है CO2 के कितने? 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 26। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटे? हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं और हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास कितना गिवन है? 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 26। ठीक है, CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, दो के हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं CO2 में, राइट। तो N इंटू Na इंटू 22 ये हमारे पास गिवन है 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 26। यहां पे हमारे पास मोल्स इंटू एवोगेड्रोस नंबर की वैल्यू आ गई 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 26 अपॉन 22। ठीक है, ये हमारे पास कैंसल हो रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन इंटू एवोगेड्रोस नंबर। इसको यहाँ पुट करते हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आएंगे एन इंटू एवोगेड्रोस नंबर की वैल्यू बेटे आपने कैलकुलेट करी है 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 26 और CO2 की एटॉमिसिटी है 3। ठीक है, तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 25। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये था आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 100 milligram of CO2 when X moles are removed 6.02 into 10 raised to the power 20 molecules of CO2 are left. The number of molecules removed is। बेटा आपको बोला गया है कि आपके पास इनिशियली इनिशियली CO2 के कितना वेट गिवन था? इनिशियली आपके पास 100 मिलीग्राम CO2 गिवन था। 100 मिलीग्राम का मतलब हुआ 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ग्राम्स। हम मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स होगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 अपॉन 44। ठीक है, ये वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी सॉल्व करने पे, दैट इज 0.00227। ठीक है, आपके पास इनिशियली CO2 प्रेजेंट है 0.00227 मोल्स। अब आपने इसमें से कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स रिमूव किए और आपके पास जो CO2 बचा है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स गिवन है। मॉलिक्यूल्स गिवन है बेटे 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 20। हम यहां से मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 20 एंड एवोगेड्रो नंबर इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 0.001। देखो स्टार्टिंग में आपके पास CO2 के मोल्स गिवन थे 0.00227। ठीक है, आपने इसमें से कुछ एक्स मोल्स रिमूव किए हैं और अब आपके पास CO2 बचा है 0.001। आपको बताना है आपने यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं। ठीक है, पहले तो मैं मोल्स निकालती हूँ। कितने मोल्स रिमूव किए होंगे? इनिशियली N1 थे, उसमें से N3 बचे हैं। ठीक है, जब आपने N1 माइनस N3 किया मीन 0.00227 माइनस 0.001 किया तो आपके पास मोल्स की वैल्यू आ गई बेटा 0.00127। ये तो आपके पास आ गया मोल्स, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, मोल्स है बेटे आपके पास 0.00127
एंड एवोगेड्रोज नंबर है 6 × 10⁻⁻23। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आए दैट इज 7.6 × 10⁻20, विच इज ऑप्शन नंबर 2। राइट? ठीक है। क्या बोला था आपको? शुरू में 100 मिलीग्राम CO2 है, इसमें से आपने एक मोल रिमूव किए, आपके पास CO2 जो बचा है दैट इज 6.02 × 10⁻20। आपको बताने हैं जो आपने एक्स मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। राइट? 2-3 बार करोगे बेटे इस क्वेश्चन को तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मास रेशो ऑफ मिथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज 1:4, देन द रेशो ऑफ देयर एटम्स विल बी। बेटा हमें मिथेन, मिथेन होता है CH4, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ठीक है, हमें मास रेशो गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड एंड मिथेन की, हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स की रेशो बतानी है। ठीक है बेटे, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालूं मिथेन के, ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बार बार बता दिया, मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मोल्स मिथेन के आएंगे गिवन वेट दैट इज 1 अपॉन मोलर मास, मिथेन का मोलर मास है 16, इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी है 5। ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ SO2, ये आएगा गिवन वेट 4, मोलर मास SO2 का, जल्दी से बताओ मोलर मास क्या होगा SO2 का? राइट, दैट इज 64, इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू 3। अब हमें इसकी रेशो ले लेनी है। ठीक है, जब आप इसकी रेशो ले लोगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3, दैट इज 5:3, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमें मास रेशो दी थी एंड नंबर ऑफ एटम्स की रेशो पूछी गई थी। राइट? चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 540 U ऑफ ग्लूकोज, हमसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6, इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी है 6। जल्दी से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे कार्बन के। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कैसे निकलेंगे? मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन। ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स निकलेगा गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, राइट, इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, ग्लूकोज में है 6। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जाके देखो कि एक AMU या एक U कितना ग्राम होता है। ठीक है, 1 AMU या 1 U बेटा होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो 540 U कितना होगा? 540 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास है 180, इंटू एवोगेड्रोज नंबर Na इंटू 6। ठीक है, 6 3 * 18। ठीक है, अच्छा 3 1 * 3, 3, बताओ 3 के टेबल में 24 कब आएगा? बताओ बताओ बताओ। 3 8 * 24। और आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगेड्रोस नंबर जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ गए? 18, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। राइट? चलो फिर बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन
इन CH3COOH, आप CH3COOH को खाते भी हो होटल्स में जाके, जल्दी से बताओ ये क्या होता है? ये होता है एसिटिक एसिड। सिरके में डलता है, ये विनेगर में डलता है। ठीक है, हमें बताना है कि एसिटिक एसिड में कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी है। कैसे निकालें बेटे? एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं? मुझे तो दो दिख रहे हैं, दो ही हैं। ठीक है, 2 एक कार्बन का मास 12 अपॉन एसिटिक एसिड का मास दैट इज 60 इनटू परसेंटेज है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब आपने इसको सॉल्व किया, 6 2s are 12, 2 2s are 4, 40% इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन तो 2 है, बट एग्जाम्स में तो रैंक 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर इसी स्पिरिट के साथ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है 5 ग्राम इम्प्योर NaOH इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। अभी मैं रुक जाऊंगी, क्यों रुक जाऊंगी? जब न्यूट्रलाइज्ड वर्ड आता है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस होता है। जैसे ही न्यूट्रलाइज्ड वर्ड देखते हैं हम, तुरंत ये फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, by 1 liter of 0.1 molar HCl, the percentage purity of NaOH। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ टोटल सैंपल इनटू 100। ठीक है, टोटल सैंपल तो हमें दिया है 5 ग्राम इम्प्योर NaOH, ये हमारे पास टोटल सैंपल ही है, मतलब जिसमें इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ एसिड, एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाल लेते हैं गिवन वेट। अब जो वेट आ रहा है बेस का दैट इज प्योर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ठीक है, नॉर्मेलिटी HCl की कितनी आएगी? मोलारिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर HCl का होता है 1 इंटू 1। वेट ऑफ प्योर NaOH हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट NaOH का होगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास NaOH का बेटा 40, एन फैक्टर NaOH का, जल्दी आ जा जल्दी, इन फैक्टर NaOH का होता है 1, एन फैक्टर NaOH का होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का आ जाएगा 40। यहां से हमारे पास वेट ऑफ प्योर सैंपल आ गया दैट इज 4 ग्राम। ठीक है, अब परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेते हैं, वेट ऑफ प्योर सैंपल 4 है, वेट ऑफ टोटल सैंपल इंक्लूडिंग इम्प्योरिटीज 5 इंटू 100। आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 80%, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 11.2 liter of an unknown gas weighs 15 gram, the unknown gas will be। हमारे पास बेटा वॉल्यूम गिवन है और वेट गिवन है, हमें बताना है कि गैस कौन सी है। कैसे बताएंगे? मोलर मास से सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। ठीक है, यहां से हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास आएगा वेट इंटू 22.4 लीटर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वेट गिवन है 15 इंटू 22.4 अपॉन 11.2। वेट आपके पास कितना आ गया? 30। ठीक है, NO2 का वेट कितना होगा? NO2 का वेट कितना होगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। 46, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। C2H6 हजार इथेन, इसका वेट होता है 30। चलो आंसर हमें मिल गया, दैट इज इथेन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो जल्दी से चलो। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AB2। द मास ऑफ 0.25 मोल of this compound is 55 gram. Then molar mass of the compound is, बेटा हमारे पास फॉर्मूला दिया है AB2। ठीक है, AB2 फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, AB2 हमें बोला है कि AB2 के 0.25 मोल्स का मास है 55 ग्राम। ठीक है, और हमसे मोलर मास पूछा है। मोलर मास होता है 1 मोल कंपाउंड का मास इन ग्राम्स। तो 0.25 मोल्स का मास दिया है 55 ग्राम। 1 मोल AB2 का मास कितना होगा? 55 अपॉन 0.25 ग्राम, विच इज योर आंसर 220 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? सपोज टू एलिमेंट्स x एंड y combine to form two compounds x2y3 and x2y5 if 0.2 moles of x2y3 weighs 22 gram and 0.05 mole of x2y5 weighs 7.1 gram, then atomic weight of x and y are। ठीक है बेटे, हमसे एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई पूछा गया है और हमें थोड़ा सा डाटा भी गिवन है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक बेटा मेरे पास गिवन है x2y3 कंपाउंड और एक गिवन है x2y5। कैसे लिखेंगे? 1 मोल x2y3 होगा 2x प्लस 3y। 1 मोल x2y3 इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, वैसे ही 1 मोल x2y5 होगा 2x प्लस 5y। ठीक है, अब बेटे मेरे पास x2y3 के मोल्स दिए हैं 0.2। 1 मोल 2x प्लस 3y के बराबर है। 0.2 मोल्स किसके बराबर होंगे? 0.2 इंटू 2x प्लस 3y। और 0.2 मोल्स कितना दिया है? 22 ग्राम। तो 22 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2x प्लस 3y। यहां पे हमारे पास 2x प्लस 3y आ गया इक्वल्स टू 100। 100 या 110? जल्दी से बताओ। 110। 22 अपॉन 0.2 दैट इज 110। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा x2y5 कितने मोल्स दिया है? x2y5 कितना मोल दिया है? ये हमारे पास दिया है 0.05 मोल। 0.05 मोल को कैसे लिखेंगे? 0.05 इंटू 2x प्लस 5y। और 0.05 मोल x2y5 का गिवन है 7.1 ग्राम। इट इज इक्वल टू 0.05 इंटू 2x प्लस 5y। चलो ठीक है, अब मेडिकल वाले बताएंगे, इंजीनियरिंग वाले तो इसको सॉल्व कर देंगे। मेडिकल वालों 7.1 को 0.05 से डिवाइड करके जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 142। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे? 2 को 1 से माइनस कर देंगे, अब तो अलजेब्रा रह गया। ठीक है, 2x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 142 माइनस 2x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 110। 2x से 2x कैंसिल, 2y इक्वल है 142 माइनस 110 दैट इज 32। यहां से y आ गया हमारे पास 16। y 16 है। अब 16 देखो दो ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर 1 में भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है। चलो x निकालते हैं। अब इस y को चलो किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, आबरा कडाबरा 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो मेडिकल वाले आंसर देंगे, जेई वाले तो निकाल चुके होंगे।
ठीक है। 2x + 3 × 16 इट इज इक्वल टू 110। एक्स कितना आ रहा है? एक्स कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है 31u। एक्स कितना आ रहा है? 31u। ठीक है। चलो तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपके पास है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लिस्ट नंबर 2 में है नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला सही बताना पड़ेगा। दैट इज n × Na × एटॉमिसिटी। ठीक है। चलो 64 ग्राम ऑफ CH4 में कितने एटम्स आएंगे? CH4 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH4 मोल्स आ जाएंगे। 64 गिवन वेट है अपॉन 16 × Na × 5 दैट इज 16 4 4 5 20 Na। तो आपके पास A तो आ गया 4। वैसे 8 ग्राम हाइड्रोजन का आंसर निकालते हैं। 8/2 × Na × 2। 2 4 8 4 2 8 8 Na। बी का ऑप्शन आएगा 3। अच्छा देखते भी हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करके बन रही है बात की नहीं। ए का आंसर है 4। लो 2 जगह दिया है। बी का आंसर है 3। अरे यार फिर 2 जगह दे दिया। चलो और काम करना पड़ेगा, फिर से लग जाओ मजदूरी पे। नंबर ऑफ एटम्स SO3 के निकालो। मोल्स 11.2/22.4 वॉल्यूम दी है इंटू Na × 4 टू 2 2 Na। हे भगवान अब ऑप्शन सॉल्व हो जाए, अब तो हो ही जाएगा। सी का 2 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। है ना, 1 ऑप्शन टिक करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा रैंक भी 1 आना चाहिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एट STP फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.6 kg of methane। Volume of oxygen required at STP for complete combustion of methane। कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है बर्निंग। मिथेन के रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, फॉर्मेशन होगी CO2 एंड वाटर की, और जल्दी से बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। हमारे पास मिथेन का डाटा गिवन है एंड ऑक्सीजन का डाटा पूछा है। स्टोइशियोमेट्री लगा देंगे, जब भी एक रिएक्टेंट का डाटा दिया होता है और दूसरे का पूछा होता है तो स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। अब मिथेन के हमें कितने मोल्स दिख रहे हैं? 1 मोल। 1 मोल मिथेन का 1 मोल मिथेन का बेटे 2 मोल ऑक्सीजन दे रहा है। चलो मिथेन का वेट गिवन है और हमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकालनी है। वेट N × M, वॉल्यूम N × 22.4 लीटर। ठीक है। तो 1 × 16 ग्राम 2 × 22.4 लीटर दे रहा है। हमें 1.6 kg के लिए निकालना है, मतलब 1.6 × 1000 ग्राम्स के लिए निकालना है। ये कितना आएगा? 2 × 22.4/16 इंटू 1.6 × 1000। चलो सॉल्व करो। 10 कैंसिल, ये आ रहा है आपके पास 4480 लीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। थकना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 मिलीग्राम। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 मिलीग्राम वेट के बराबर होंगे? ठीक है। कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा?
9.1 इंटू 10 raised to the power -31 kg इंटू 6.02 इंटू 10 raised to the power 23। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 9.1 इंटू 6 ही ले लेते हैं इसको, इंटू 10 raised to the power -8 kg। इसको मिलीग्राम में चेंज करते हैं, दैट इज 9.1 इंटू 6 इंटू 10 raised to the power -2 मिलीग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतने के बराबर है। हमसे तो 1 मिलीग्राम पूछा है, 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/9.1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -2। इसको अब हम और कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2/9.1 इंटू 6.02, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। डेंसिटी ऑफ NO2 गैस इन ग्राम पर लीटर एट STP विल बी। STP का मतलब होता है प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273.15 केल्विन। डेंसिटी गैस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, PM/RT, प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन RT। प्रेशर STP पे होगा 1 बार। मॉलिक्यूलर मास NO2 का पहले भी बताया है मैंने आज ही की वीडियो में, कितना आएगा, 46। आर की वैल्यू बार की टर्म्स में हम लेंगे 1/12। ठीक है, आर होगा 1/12 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। एंड टेम्परेचर है 273.15 केल्विन। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 2.05, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन द रिएक्शन, अरे ये तो हेबर्स प्रोसेस है। इन द रिएक्शन 3H2 gas plus N2 gas, it is forming 2NH3 gas. When 9 moles hydrogen and 7 moles of nitrogen are made to react to completion, then अच्छा, ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्टेंट का डाटा दिया होगा तो स्टोइशियोमेट्री से करेंगे। यहां तो हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स का डाटा गिवन है, तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। 3H2 गैस प्लस N2 गैस, इट इज गिविंग 2NH3 गैस। ठीक है, अब हम मोल्स लेंगे रिएक्टेंट के। हाइड्रोजन के मोल्स हैं 9, नाइट्रोजन के मोल्स हैं 7। अब हम निकालेंगे मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। हाइड्रोजन के मोल्स हैं 9, हाइड्रोजन का स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है 3, मोल्स रिएक्टेड हाइड्रोजन क्या है 3। नाइट्रोजन के मोल्स हैं 7 एंड नाइट्रोजन के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। नाइट्रोजन के मोल्स रिएक्टेड आए 7। अब हमारे पास कम वैल्यू मोल्स रिएक्टेड की आ रही है हाइड्रोजन की, तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन ही कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, और हाइड्रोजन ही रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड करेगा, और कितना एक्सेस रिएक्टेंट बचेगा ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। अमोनिया के कितने मोल्स हमारे पास बने हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इनटू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमारे पास 3, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, अमोनिया के 5 मोल्स बने हैं। थोड़ा ऑप्शंस की तरफ भी ध्यान देते हैं, पता चले हम ज्यादा मजदूरी करके चले गए। ऑल द नाइट्रोजन विल बी कंज्यूम, दिस इज फॉल्स, हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही है। ठीक है, अच्छा 3 × 2 6 होता है, 5 नहीं। 6 मोल्स अमोनिया के बन रहे हैं, 5 नहीं। और सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बच्चों लग जाओ काम पे। एक्सेस रिएक्टेंट के कितने मोल्स बचे हैं, मोल्स रिएक्टेड माइनस LR इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल्स रिएक्टेड है 7, LR है 3, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1।
7 - 3 तो 4 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो थकना मना है, क्वेश्चन नंबर 27 करना है। इफ द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन एन aqueous सोल्यूशन इज 15%। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसका मोलर मास होता है 60। ठीक है, और हमें गिवन है 15% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। इसको कैसे रीड करेंगे? 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मींस यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? 100 - 15, दैट इज 85 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000। और मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन वेट ऑफ सोल्यूट 15, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 85 इंटू 1000। आंसर आ रहा है हमारे पास, कितना आंसर आ रहा है? 2.94 मोलल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया HCl के साथ, फॉर्मेशन हो रही है CaCl2 एंड CO2 की। CaCl2 एंड CO2 की। ठीक है, द मास ऑफ CaCO3 required to react completely with 50 ml of 0.5 मोलर HCl। बेटा हमारे पास HCl का डाटा गिवन है और कैल्शियम कार्बोनेट का डाटा पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टोइशियोमेट्री से। और स्टोइशियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, CaCO3 + 2HCl, बाकी तो चलो बैलेंस है। ठीक है, आपको दिख रहा है 2 मोल्स HCl के 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कितने मोल्स गिवन है? मोल्स गिवन आएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी है 0.5, वॉल्यूम आ जाएगी 50/1000, दैट इज 0.025। 2 मोल्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। 0.025 मोल्स कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगा? 1/2 इंटू 0.025 मोल। लेकिन हमसे तो मास पूछा है, मास होता है मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स हैं 0.025/2 और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100। आपके पास आंसर आ गया, कितना आंसर आया? कितना आया? 1.25 ग्राम। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन in an organic compound are 2.67, 71.11, 2.22। ठीक है, देन द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एलिमेंट्स लिखो कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है। 3 एलिमेंट्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनकी परसेंटेज लिखो, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कार्बन की परसेंटेज दी है बेटा 26.67%। हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 2.22%। ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 71.11%। अब आगे हम क्या लेंगे? आगे हम लेंगे एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होगा 1, ऑक्सीजन का होगा 16। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेशो, सिंपलेस्ट रेशो।
सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, दैट इज 26.67 by 12, 2.22 by 1, 71.11 by 16। सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ रहा है 2.21, 2.22 एंड 4.44। अब जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबके साथ डिवाइड करेंगे, 2.21 अपॉन 2.21, दैट इज 1, 2.22 अपॉन 2.21, दैट इज 1, 4.44 अपॉन 2.21, दैट इज 2। बस आपके पास आंसर आ गया। कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? बेटे टेम्परेचर के ऊपर वो कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करती है जिसमें वॉल्यूम फैक्टर आता है, और वॉल्यूम फैक्टर इन चारों ऑप्शंस में आता है मोलैरिटी में, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ऑन मिक्सिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगेन दोनों रिएक्टेंट्स का डाटा गिवन है, एलआर का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट इज फॉर्मिंग वाटर। एलआर के लिए दो चीजें चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है? 2H2 + O2, इट इज गिविंग 2H2O। मोल्स आ जाएंगे 2/2, दैट इज 1, 8/32, दैट इज 1/4। अब मोल्स रिएक्टेड निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑक्सीजन हमारा एलआर है, तो वाटर कितना बनेगा ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म आएगा एलआर इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एलआर इज 1/4, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाटर इज 2, ये आपके पास आ गया 1/2। लेकिन हमसे मोल्स तो पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछा है मास। अब हम निकालेंगे मास। मास निकालने का फॉर्मूला है मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है 1/2, मोलर मास वाटर का होता है 18, आंसर आ गया 9 ग्राम। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 12 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 84 gram of carbon tetrachloride, then mass percentage of benzene in the solution is? What is the formula to calculate mass percentage या percentage weight by weight? हम निकाल रहे हैं percentage weight by weight of benzene, तो ये सॉल्व होगा mass of benzene अपॉन mass of solution इंटू 100। अब बेटा सोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, एक बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन का वेट दिया है 12, सोल्यूशन का वेट हो जाएगा वेट ऑफ बेंजीन प्लस वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100। ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा 12.5%, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज mass percent of glucose in an aqueous solution is 18, the molality of glucose solution is? बेटा हमारे पास मास परसेंटेज गिवन है, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज गिवन है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन इज, मोलारिटी नहीं है, यहां पे करेक्शन करो, ये मोलालिटी है। द मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन इज, अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में हो तो इनटू 1000। मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन वेट ग्लूकोज का 18 दिया है, मोलर मास 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट,
वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा 100 - 18, दैट इज 82, इंटू 82 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू 1.22 मोलर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, 100 मिलीलीटर ऑफ M/5 HCl and 150 milliliter of M/5 HNO3 are mixed. Concentration of H positive ion in the mixture will be। बेटे देखो, आपका मिक्सचर किसका है, एक एसिड और दूसरा भी एसिड ही है, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या आएगी, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर आएगी M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलारिटी फर्स्ट हम मान लेते हैं HCl को और सेकंड हम मान लेते हैं HNO3 को। HCl की मोलारिटी है 1/5, वॉल्यूम है 100। HNO3 की मोलारिटी है 1/5, वॉल्यूम है 150। एंड V1 इज 100, V2 इज 150। आंसर आपके पास आ रहा है 20 + 30, 50/250, दैट इज 1/5, ऑप्शन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 200 milliliter 0.2 molar HCl is mixed with 300 milliliter of water. The molarity of resulting solution is। बेटे आपने 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl में 300 ml पानी और डाला, हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे डाइल्यूशन वाला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमसे पूछ रहा है M2, M1 दिया है 0.2, वॉल्यूम हम चलो मिलीलीटर में ही ले लेते हैं, दैट इज 200। M2 हमें निकालना है, हमने 200 में 300 मिलीलीटर और वाटर डाला था, तो V2 आपके पास हो जाएगी 500। तो ये आपके पास आएगा M2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 200 अपॉन 500, दैट इज इक्वल टू 0.08 मोलर, 0.08 मोलर। ठीक है, अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, यहां पे हमसे मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मिलीलीटर में हो तो इनटू 1000 लीटर में चेंज करेंगे, मोल्स आ जाएंगे, गिवन वेट 4 दिया है, NaOH का मोलर मास होता है 40, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 इंटू 1000, 10, 250 4s are 1000, that is 0.4 molar, which is your option number 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a volumetric flask contains 50% weight by weight H2SO4, how many grams of the given sulfuric acid solution is required to prepare 200 milliliter of 0.5 molar H2SO4। हमसे वेट पूछा गया है H2SO4 का, मोलारिटी से वेट निकल सकता है, मोलारिटी होती है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। यहां से हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, मोलारिटी है 0.5, मोलर मास H2SO4 का 98, वॉल्यूम 200 अपॉन 1000। हमारे पास मास आ रहा है बेटा मास आ रहा है हमारे पास 9.8, लेकिन हमें दिया है 50% वेट बाय वेट H2SO4। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन
इंटू 100। तो यहां से वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन आएगा वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन परसेंटेज मास बाय मास इंटू 100। वेट ऑफ प्योर सैंपल है 9.8, परसेंटेज वेट बाय वेट इज 50 इंटू 100। ये आपके पास सॉल्व करने पे आएगा 19.6 ग्राम्स। 19.6 ग्राम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल Al2SO4 थ्राइस। हमने BaCl2 को मिक्स किया है Al2SO4 थ्राइस के साथ। क्या मिलेगा? BaSO4 प्लस AlCl3। अच्छा, हमें BaCl2 का डाटा भी गिवन है और Al2SO4 थ्राइस का डाटा भी गिवन है। एंड हमसे पूछा जा रहा है मास ऑफ BaSO4। बेटा जब दोनों रिएक्टेंट्स का मास गिवन होता है तो LR लगाते हैं। LR के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, इट इज गिविंग 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। और हमें चाहिए मोल्स। मोल्स BaCl2 के आ जाएंगे। देखो मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और मोलैरिटी निकल जाएगी नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नॉर्मेलिटी BaCl2 की दी है 0.1, एन फैक्टर इज 2, वॉल्यूम इन लीटर 20 अपॉन 1000। ये आपके पास आ गया 0.001। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस की नॉर्मेलिटी 0.2, एन फैक्टर इज 6। ठीक है, वॉल्यूम 30 अपॉन 1000, ये भी आ गया 0.001। अब हमें चाहिए मोल्स रिएक्टेड, दैट इज मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसमें छोटी वैल्यू है BaCl2 की, तो BaCl2 आपके पास आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। चलो BaSO4 के मोल्स तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही निकलेंगे, that is limiting reactant into stoichiometric coefficient। limiting reactant है 0.001 by 3 into stoichiometric coefficient is 3। मोल्स आ गए 0.001। अरे बाबा रे बाबा, मेरे से फिर वेट पूछा है, मोल्स नहीं। तो वेट आएगा मोल्स इनटू मोलर मास। बट एक अच्छी बात है, मोलर मास गिवन है, टाइम बच जाएगा। 0.001 इंटू 233, दैट इज इक्वल टू 0.233 ग्राम्स। ठीक है, LR के क्वेश्चंस है, सिंपल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे हम बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस present in 200 milliliter of 0.4 molar CaCl2। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस हमें निकालने हैं 0.4 मोलर CaCl2 में। कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, चलो देखते हैं नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कैसे निकलेंगे। चलो निकालें। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दी है ना। हम बात करेंगे सबसे पहले मोल्स की। मोल्स CaCl2 के आएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी है 0.4, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी 200 बाय 1000। ये आपके पास कितना आ गया? 0.08 मोल्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस तो आप निकाल ही सकते हो, मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, मोल्स है आपके पास बेटे 0.08, एवोगेड्रो नंबर है 6 × 10⁻23 एंड क्लोराइड आयंस है CaCl2 में 2। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 9.6 × 10⁻22, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
112 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑन इट्स डिकम्पोजिशन इज। अच्छा, आपको बेटे लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस के मोल्स पूछे गए हैं और ऑक्सीजन के मोल्स गिवन है। एक का डाटा गिवन है, दूसरे का पूछा गया है स्टोइशियोमेट्री। आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल्स लेड नाइट्रेट दे रहा है। 1 मोल मतलब 1 × 22.4 लीटर। अच्छा, 1 लीटर कितना देगा? 2/22.4 मोल्स। हमारे पास वॉल्यूम कितनी है? हमारे पास वॉल्यूम है बेटा 112 लीटर। 112 लीटर देगा 2/22.4 इंटू 112 लीटर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर, ये आ जाएगा 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH और मॉलिक्यूलर वेट दिया है 78। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C2H2 के सिंपल होल नंबर रेशो CH आएगी, ठीक बात है। C6H6 की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो CH आएगी, ठीक बात है। C4H4 के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी CH आएगी, लेकिन C2H6 की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो तो CH3 है, ये तो गलत हो गया। अब इन तीनों में से मॉलिक्यूलर मास 78 किसका है? बेंजीन का। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। ये आपके पास 2 रिएक्शंस दी हैं। हमें बताना है कि कितना ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड का बना 1 मोल एसिड से। ठीक है, 1 मोल एसिड से 8 मोल SO2 बन रहा है और 2 मोल SO2 से 2 मोल SO3 बन रहा है। ठीक है, तो 8 मोल SO2 से कितना मोल SO3 बनेगा? 8 मोल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपसे मास पूछा है। मास आप निकालोगे मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स हैं 8 और SO3 का मोलर मास होता है 80। 8 8 जा 64, 640 ग्राम्स आपके पास SO3 बनेगा फ्रॉम 1 मोल ऑफ S8। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन दी गई है 0.85, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 1 × मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1 - 0.85, दैट इज 0.15। एंड आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट। हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं। सॉल्वेंट आपके पास एक्वस लिखा है, वाटर है। मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे 2000/18, दैट इज 111.1। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितनी होगी? मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H2SO4 है मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.15। मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना है अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस 111.1। यहां से आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएंगे 19.6, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। द मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.24 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl इज। आपसे जिंक का मास पूछा गया है और हाइड्रोजन का मास दिया है। जिंक के रिएक्शन करवाई HCl के साथ, आपके पास बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस कर लिया, अगेंस्ट स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल जिंक दे रही है। ठीक है, मींस 22.4 लीटर हाइड्रोजन 65.4 ग्राम जिंक दे रही है।
ठीक है। अच्छा, 2.24 लीटर कितना जिंक देगा? दैट इज 65.4 अपॉन 22.4 इंटू 2.24, दैट इज 6.54 ग्राम, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन 2A plus 3B plus 4C, it is giving 2D. Maximum moles of D formed when 10 moles of A reacts with 9 moles of B and 16 moles of Cr. सब reactants का डाटा गिवन है, LR का क्वेश्चन है। रिएक्शन है 2A प्लस 3B प्लस 4C, इट इज गिविंग 2D। मोल्स A के गिवन है 10, B के 9, C के 16। मोल्स रिएक्टेड A के आएंगे 10/2, 9/3 B के, 16/4 C के। ठीक है। अब इन सब में सबसे छोटी वैल्यू आपके पास आ रही है B की, B हो गया LR। तो मोल्स ऑफ डी आपके पास बनेंगे LR3 इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, दैट इज 6, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलो, आज तो हमने बेटा 45 क्वेश्चंस किए हैं मोल के। ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम अगली वीडियो आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे बनाओ या इस टॉपिक के ऊपर बनाओ। ठीक है। तब तक के लिए बेटा हैप्पी लर्निंग, बाय।